सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर का जावे। कबीर साहब ने इस वाणी में गुरु की विशेषता और उसकी पहचान के बारे में बताया है। जैसा कि भाइयों, आजकल यूट्यूब पे जो झगड़ा मचा हुआ है, इस बात को लेकर के एक जपावे एक छुड़ावे। क्या जपावे? नाम। और दूसरा छुड़ावे, वो कहता नहीं, कोई नाम नहीं जपना है। इसी बात को लेकर के जो ये झगड़ा भिड़ा हुआ है, यूट्यूब पे आप देख लो, सोशल मीडिया पे, कि जो ये झगड़ा भिड़ा हुआ है, एक छुड़ावे एक लखावे, इसको लेकर के आज जो यूट्यूब पे लड़ाई मची हुई है, इसमें सत्यता कहाँ तक है? वो जो नामदान की दुकान खोल करके अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको इनकी बातों से बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लोग संशय में फंसे हुए हैं कि आखिर सत्य क्या है। एक तो कह रहा है कि ये लो नाम, और एक नाम नहीं, कोई 5 नाम, कोई 7 नाम, कोई 3 नाम, कोई 2 नाम, कोई 1 नाम दे रहा है और कह रहा है बस मिल गया अनमोल रतन, और लग जाओ बेटा और शुरू हो जाओ और जपते रहो जपते रहो जपते रहो। कितना? कोई सीमा नहीं, जितना जपोगे उतना फायदा है। लेकिन जो इसमें सत्यता क्या होनी चाहिए कि नाम जपने से कल्याण होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन लेगा? जपने वाले जो बता दिया गया उसी पे विश्वास करके लगे हुए हैं। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई अपना पूरा जीवन खपा दिया इन नाम के चक्कर में और नाम को जपने में, नाम जपते जपते, लेकिन कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। जो लेख है, जो प्रारब्ध है, जो इस प्रकृति का नेचर है, जो इस शरीर का गुण है, वो सारी चीज़ें उनके साथ घटित हो रही है। जो नाम जप नहीं कर रहा है और जो कर रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। उनके अंतःकरण में, उनकी आदत में, उनके विचार में कुछ भी परिवर्तित नहीं दिखना। बस वे एक अहंकार के झूले में झूल रहे हैं कि हमें तो गुरु ने नाम दे दिया और नाम से हम पार हो जाएंगे, हम सतलोक जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, और जो नाम नहीं जप रहा है वो सब नरक जाएंगे। इस सत्य का निर्णय कैसे होगा? विवेक से, अपने विवेक से बूझने और विचारने की आवश्यकता है, ना कि किसी के द्वारा बताए हुए या कहे हुए बातों पर विश्वास करके अपने आप को समर्पित करके ये मान लेना कि यही सत्य है। सत्य क्या है? सत्य को विवेक और ज्ञान की कसौटी पे देखा जाए, उसको तोला जाए, उसका अनुभव किया जाए, तब उस चीज़ को माना जाए, उसी को ज्ञान कहते हैं। ना तो अंधविश्वास की दुनिया में सारे अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। नाम दान जो देने वाले हैं, वो नाम लाए कहाँ से? कहाँ से लाए? उन्होंने उन शब्दों का निर्माण किया या इन 52 अक्षरों से अतिरिक्त वो कहीं से लेकर के आए? उन्होंने अपनी दुकान को चलाने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने मन से इन 52 अक्षरों से नाम छांट करके लोगों को पकड़ा करके और लोगों को भ्रमित कर दिया कि भाई
कुछ भी करो ना करो कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ ये नाम जाप करते रहो। इस नाम जाप से तुम्हारा सारा कल्याण हो जाएगा। और जब भी उनके जीवन में कोई घटना, कोई दुर्घटना, कुछ भी ऐसा होता है जो उनके लिए दुखदाई है, तो वही उनके पास दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी हमने आपके बताए हुए सारे नाम जपे, आपके बताए हुए सारे काम किए, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस पे भी उन लोगों की अलग राजनीति चालू हो जाती है कि गलती तुम्हारी है, तुमने नाम खंड कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उस नाम खंड को जुड़वाने के लिए, फिर से स्थिति सुधरवाने के लिए तुम्हें आरती करवानी है, तुम्हें पाठ करवाना है, तुम्हें जाप करवाना है, तुम्हें यज्ञ करवाना है। इसके लिए इतना पैसा लगेगा, इतने हज़ार लगेगा, इतने लाख लगेगा, तब जा कर के तुम्हारा नाम शुद्ध होगा। नाम शुद्धिकरण, नाम खंड हो गया। ये एक व्यापार है, ये एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, जिसमें फंसा हुआ जीव अपना समय, अपना पैसा, अपनी शांति, अपना सब कुछ बर्बाद करके इन लोगों के चक्र में फंस करके और बेवकूफ़ बनता रहता है। ना तो कोई नाम खंड होता है और ना ही कोई नाम जुड़ता है, ना ही किसी नाम को जपने से कुछ परिवर्तित होता है। जबकि साहब कबीर ने साफ साफ बातों में कहा, सोसा की कर सुमरनी करे अजपा को जाप। यहाँ तो जाप नहीं है। सोसा की कर सुमरनी करे अजपा को जाप, परम तत्व पर ध्यान धर सोहंग आपे आप। सोहंग पोए पवन में बांधा मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरो यही विध माला फेर। माला है निज श्वास का फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। कहाँ बताया नाम जाप करने को। आज उन्हीं की वाणी को लेकर के, उन्हीं के शब्दों को लेकर के, उन्हीं का नाम लेकर के सब अपनी अपनी दुकानदारी में लगे हुए हैं। दुकानदारी में सत्य चीज़ को नहीं बता करके अपने दुकान चलाने के लिए नाम दान का ट्रेंड चलाया और लोगों को उस नाम दान के बदले लाखों लाख रुपया ले करके, पैसा इकट्ठा करके आज यहाँ आश्रम बन रहे हैं, वहाँ आश्रम बन रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा। ये सब कहाँ से हो रहा। लोग अपने विवेक से विचार नहीं करता है और अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ बर्बाद करके इन झूठे गुरुओं के चक्र में फंस करके। जबकि कबीर साहब ने खुद कहा कि गुरु शिष्य तो ऐसा चाहिए जो सर्वस्व गुरु को दे, लेकिन गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछू न ले। और आज यहाँ ट्रेंड क्या बना है कि जो है 10वां अंश गुरु को दीजिए और अपना जन्म सफल कर लीजिए। अरे कबीर साहब की ही वाणी, उदर समाने अन्न अंग समाने चीर, वाह के आगे ना चाहे वाह को नाम फकीर। वही संत है, लेकिन इस मन और माया के चक्र में फंसे हुए ये जो बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ी और सबसे बड़ी चीज़, जो गुरु कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उसी को देखो तो उसके आगे पीछे उसने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, गनर रखे हुए हैं। उनकी रक्षा कौन कर रहा है? वो गार्ड और वो गनर कर रहे हैं। और लोगों को क्या भ्रमित कर रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ और मैं ही सर्वस्व हूँ। कहाँ सत्य है, कहाँ है लोगों का विवेक? अरे जो निर्भय है, जो अमर है, जिसे मरने का डर नहीं है,
उसके लिए ये सुरक्षा गार्डों की क्या आवश्यकता है? कभी विचार किया है? जिस नाम की ताकत, जिस मंत्र की ताकत तुम्हें दिखाई जाती है कि तुम नाम जाप करो सब कुछ मिल जाएगा। अरे तनिक विचार करो कि जो कुछ भी तुम चाहते हो, जो कुछ भी मिलना चाहता है, वो तुम्हारे नाम जाप से नहीं, तुम्हारे कर्म से मिलेगा। अगर तुम कुछ भी हासिल करना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो अपने कर्म को विचारो, अपने कर्म करो, और कर्म करके उस चीज़ को पाया जा सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। ना करके बैठ करके नाम जप करने से कुछ भी सिद्ध हो जाएगा, ये सब असत्य है। लेकिन जिन्होंने अपना व्यापार चला रखा है, वो लोगों को भ्रमित कर रखा है। ये लोग भेड़ चाल है, एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है, तनिक भी बूझ विचार नहीं करता है। जो मनुष्य घी जो खाने के लिए है, जिसको खाने से शरीर में फ़ायदा होता है, वो ना खा करके अपने पैसे को बर्बाद करके 5-5 किलो 10-10 किलो घी गुरु के आश्रम में दान करके आता है। और गुरु क्या कर रहा है? गुरु ज्योति जला रहा है, गुरु उस घी को जला रहा है। इसमें सत्य कहाँ है? कहाँ लिखा है कि घी जलाने से भगवान खुश होता है, परमात्मा खुश होता है? कहाँ लिखा है? लेकिन नहीं, इस चीज़ पे विचार नहीं। उंगली धर धर के पढ़ाते हैं, उंगली धर धर के लिखाते हैं कि देखो यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा। इसलिए गुरु ही परमात्मा है। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि बच्चा सत्य तो ये है कि जहाँ से तुम आए हो, जहाँ तुम्हें जाना है, वहीं हमें जाना है। 5 तत्व का ये शरीर तुम्हारा, तुम्हारे में भी ये प्रकृति का नेचर असर डालता है और हमारे में भी डालता है। लेकिन यदि वो सत्य को बताएंगे तो उनकी दुकानें नहीं चलेंगी। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी डर, बस आज भक्ति के नाम पे इतना डर दिखाया गया है। डर कैसा? बहुत अधिक लोगों के अंदर डर। बस अगर तुमने गुरु के खिलाफ कुछ बोल दिया, गुरु के सामने कुछ बोल दिया, तब फिर तुम गुरुद्रोही हो जाओगे। तुम्हें इस लोक परलोक में कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जो देखने को मिल रहा है, आज झगड़ा मचा हुआ है सभी धर्मों में, सभी पंथों में। झगड़ा किसका? शब्दों का झगड़ा मचा हुआ है। शब्दों का झगड़ा, यहाँ ये लिखा, यहाँ वो लिखा, वहाँ वो लिखा। इसी बात को लेकर के झगड़ा मचा हुआ है। आत्म अनुभव और आत्म ज्ञान की बात कोई नहीं बता रहा, अपने निज अनुभव की बात नहीं बता रहा। अरे जो गुरु ये दम भरता है कि तुम्हें इस मंत्र के जाप से तुम सतलोक जाओगे, तुम स्वर्ग जाओगे, वही मंत्र जप करके गुरु की क्या स्थिति है? जो तुम्हें दे रहा है उसकी क्या स्थिति है? वो कहाँ है? उसकी क्या स्थिति है और वो कैसा है? इस बात पे कभी विचार किया है? नहीं। गुरु कैसे अपनी जीविका चला रहा है? गुरु का वर्चस्व कहाँ से बढ़ रहा है? इन सब चीज़ों पे कभी विचार किया है? नहीं। यदि तुम इन सब बातों पे विचार करते हो और इसके बारे में उनसे कुछ कहते हो, तो तुम्हारे लिए जिसके दम पे तुम 10 साल 20 साल 5 साल जिनकी भक्ति करते आए, रातों दिन नाम जपते आए, रातों दिन उनका गुणगान करते आए, वो तुम्हें 1 मिनट में वहीं उसी आश्रम से अपने हर जगह से भगा देंगे, तुमको गुरुद्रोही दोषित कर देंगे और तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। ये है तुम्हारी भक्ति और ये है इनका व्यापार। गुरु वही
जो भ्रम को नासे, जो शिष्य की सारी शंकाओं का समाधान करे। जब शिष्य कोई भी सवाल पूछता है, उसे निज अनुभव की बात पूछता है, तो उसे किताब पढ़ाया जाता है, उंगली धर धर के पढ़ाया जाता है। यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा। अरे लिखने वाला कौन था? कौन था लिखने वाला? भगवान था। आसमान से आई किताबें 52 अक्षरों से अलग लिखा है। जिसने भी लिखा अपने विवेक से, अपने विचार से, अपना अनुभव लिखा। लेकिन तुम उसके विवेक, विचार और अनुभव में कितना सत्य साबित होते हो, बात यहाँ पर है। ये सब पाखंड है, और इस पाखंड के जाल में फंसा हुआ जीव निर्णय नहीं कर पा रहा है। आज लाखों गुरु सब अपनी अपनी दुकान लेकर के बैठे हुए हैं। सबकी दुकान में क्या बिकता है? नाम बिकता है। और आओ नाम दान लो और अपना कल्याण करो। क्या उस नाम से उसका कल्याण होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं कहता हूँ जितने भी गुरु हैं जो अपनी अपनी नाम की दुकान लगा रखे हैं, उस नाम के जपने से अगर कुछ भी परिवर्तित हो जाए, 1% भी परिवर्तित हो जाए, तो मैं मान लूँगा कि हाँ उनके नाम में सत्यता है। अरे दिन भर रात भर उठते बैठते 24 घंटे मनुष्य इन्हीं 52 अक्षरों में खेल रहा है। तुम्हारा कौन सा ऐसा अक्षर है जो उसकी भाषा में, उसके बोलचाल में इन 52 अक्षरों से परे है? ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक भ्रमजाल है। तंत्र मंत्र सब झूठ है। मत भरमो इनमें कोई, आत्मज्ञान जाने बिना कागा हंस न होए। उस आत्मा की, उस परमात्मा की बात को बताने वाला, निज अनुभव को दिखाने वाला, जो सिर्फ मंत्रों तक सीमित कर दे, वो गुरु नहीं है। जो लखा दे, दिखा दे, उसका अनुभव, उसका विवेक ये मान ले कि हाँ ये सत्य है, वही ज्ञान है, वही सत्संग है। लेकिन गुरु भी भ्रम में और शिष्य भी भ्रम में। ये सार नाम है, ये सत्य नाम है, ये सार शब्द है, ये इसका मंत्र है, ये उसका मंत्र है। जप करते करते मर जाओ, लेकिन तुम्हें निज स्वरूप का, निज सत्य का कोई अनुभव नहीं हुआ। इन मंत्रों के जाल में फंस करके मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसलिए विवेक करने की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। गुरु जो भ्रम को नासे, भ्रम को मिटाए, इन 52 अक्षरों से छुड़ाए और उस सत्य से जोड़ दे जिसकी उसे तलाश है, उस आनंद से, उस शांति से। अरे लेकिन ये कबीर साहब की ही वाणी है कि भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से मैं छूटी, मेरे सर से टरी ये बला। कहीं भी कबीर साहब ने नहीं कहा कि नाम जप करो। उन्होंने उस तत्व को लखाया है। सतनाम क्या है? सतनाम जपने की चीज़ नहीं है। सतनाम जपने से कुछ नहीं होगा, कितना भी जपो। सतनाम समझने की चीज़ है, जानने की चीज़ है। उस सत्य को जानो जो चेतन है, जो उस परमात्मा का अंश रूपी आत्मा, वही सतनाम है। सतनाम जपने की चीज़ नहीं है। जिस प्रकार हर नाम के 2 रूप हैं। एक नाम जो अक्षर से बना, लिखा गया नाम है, लेकिन उस नाम का प्रतिरूप जो है, जो तत्व है, वो सत्य है। नाम सत्य नहीं है। नाम जो भी इस शरीर का नाम है, उस आत्मा का नाम नहीं है। शरीर सत्य नहीं है। एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा तो नाम भी नहीं रहेगा। लेकिन जो वो सत्य है, जो उसका स्वरूप है, जो इस शरीर की चेतना है, जिसको जानना ही जीवन का लक्ष्य है, उसमें ही समाहित होना इस जीवन का लक्ष्य है। नहीं कहूँ गया
नहीं कहूँ आया, नहीं कहूँ गया, नहीं कहूँ आया, आप ही में वो आप समाया। वो अपने परम सत्य में जब अपने आप में समाहित हो जाएगा तो वो उस सत्य को जान जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरी बातों पर विचार करें और अपना विचार, अपना अनुभव हम तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।